सवाल नंबर 1, खाने को तेज़ी से पचाने के लिए क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 2, पाचन शक्ति को तेज़ी से मजबूत कैसे कर सकता है? सवाल नंबर 3, पाचन शक्ति खराब होने से पहले क्या संकेत दिखते हैं? सवाल नंबर 4, पाचन खराब होने पर कौन-कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 5, पेट में खाना नहीं पचता तो क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 6, सुबह तेज़ी से पेट साफ करने के लिए क्या करें? सवाल नंबर 7, सामान्य भोजन पेट में कितनी देर में पच जाता है? सवाल नंबर 8, पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए? और सवाल नंबर 9, पाचन सही करने के लिए कौन से फल खाने चाहिए? सवाल नंबर 1, पाचन शक्ति खराब होने से पहले क्या संकेत दिखते हैं? दरअसल कब्ज़ जैसी परेशानी पाचन तंत्र के खराब होने का लक्षण है। यह भोजन को पचाने और हमारे शरीर से अपशिष्ट को खत्म करने में कठिनाइयों को पूरा करता है। जब आपका पाचन तंत्र स्वस्थ होगा तो इनमें से कोई भी आपके दैनिक कामकाज को बाधित नहीं करेगा। अधिक दिनों तक पेट खराब रहने या साफ नहीं होना यानी पाचन क्रिया की समस्या, जब ऐसा होता है तो इससे त्वचा को नुकसान पहुँचता है। ऐसे में मुहासे, सोराइसिस या एक्ज़ाइमा की समस्या हो सकती है। पाचन तंत्र खराब होने से बाल भी झड़ सकते हैं। खराब डाइजेशन बालों को कमज़ोर बना देता है। डाइजेशन सिस्टम खराब होने के कारण भोजन का सही पोषण आपके बालों तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण बाल झड़ने, बालों का असमय सफ़ेद होना और बाल पतले होना जैसी समस्या हो सकती हैं। लंबे समय तक खराब हाजमे का असर शरीर के साथ-साथ नाखूनों पर भी पड़ता है। जब पाचन तंत्र खराब होता है तो शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसके कारण आपको कई समस्याएं होती हैं। इनमें नाखूनों का टूटना और खुरदरापन भी शामिल है। जब शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकलते तो शरीर से दुर्गंध आने लगती है। अधिक पसीना, पैरों से बदबू आना खराब हाजमे का संकेत है। शरीर से नए निकलने वाले विषाक्त पदार्थ रक्त धारा में जाकर स्किन में फंसे रह जाते हैं, जिससे शरीर की गंध खराब हो सकती है। ऐसे में शरीर से डिटॉक्स दूर करने वाले फूड्स का सेवन करना चाहिए। कई बार सांसों से बदबू आना भी पाचन तंत्र खराब होने के संकेत होता है। सवाल नंबर 2, पाचन शक्ति को तेजी से मजबूत कैसे कर सकते हैं? दरअसल अक्सर लोगों की आदत होती है कि वह जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में भोजन को अच्छी तरह चबाते ही नहीं हैं। इससे खाना आसानी से पचता नहीं है, इसलिए बेहतर है कि खाने को चबा चबा कर खाएं। इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है और पेट से संबंधित समस्या नहीं होती है। इसके अलावा पानी शरीर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। इसका सेवन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। वैसे सामान्य पानी पीने से बेहतर है कि आप गुनगुना पानी पिएँ। इससे पाचन शक्ति मजबूत करने में मदद मिलती है। आप नींबू पानी भी पी सकते हैं, यह भी पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में सहायक है। इसके अतिरिक्त विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन से पाचन शक्ति मजबूत होती है। इसलिए अपने आहार में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ब्रोकली, संतरा, कीवी और स्ट्रॉबेरी आदि को शामिल करें। इससे पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। किसी-किसी की आदत होती है कि वह एक ही बार में ढेर सारा खाना लेकर बैठ जाता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही पेट संबंधी कई तरह की परेशानियाँ भी हो सकती है। इसलिए थोड़ा-थोड़ा कर खाएँ और ऐसे आहार का सेवन करें जो पचने में आसान हो। इसके लिए आप बथुआ और पालक का सेवन कर सकते हैं, जिससे पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। सवाल नंबर 3, पाचन खराब होने पर कौन-कौन सी बीमारी होती है? दरअसल जब आपका पाचन तंत्र में खराबी होती है तो आप इससे होने वाली समस्या से पूरे दिन परेशान रहते हैं। इससे आपका काम करने में मन नहीं लगता, जिससे आपके कार्य करने की गति धीमी हो जाती है। ज़्यादा तेल मसालों वाला खाना, पानी न पीना, एक्सरसाइज न करना और तनाव लेना आदि ऐसे कई कारण आपकी पाचन क्रिया को धीमा कर सकते हैं। पाचन तंत्र के धीमी गति से कार्य करने से आपका खाना अच्छी तरह से पच नहीं पाता है और खाना आंतों में ही सड़ने लगता है। अगर आपका खाना सही ढंग से पच नहीं पाता तो आपको पेट के कई रोग जैसे कब्ज़, एसिडिटी, आंतों में सूजन, संक्रमण, सीलिएक रोग, कोहन रोग आदि की समस्या हो सकती है। इसलिए आपके पाचन तंत्र का बेहतर होना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल नंबर 4, पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए? दरअसल बेहतर पाचन तंत्र के लिए आप सबसे अच्छी चीज़ों में से एक दही का सेवन कर सकते हैं। दही आपके पाचन के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो खाने को पचाने में मदद करता है। दही दस्त जैसे पाचन समस्याओं से निपटने में मदद करता है। लंच या डिनर में एक कटोरी दही लें और इससे आपको खाना अच्छे से पचने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पपीता आपके पाचन में सुधार करता है। पपीता विटामिन ए, बी और सी से भरपूर होता है। इसे नियमित रूप से खाने से आपके शरीर से सभी हानिकारक टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद मिलती है। यह पाचन संबंधी किसी भी समस्या जैसे अपच और कब्ज को भी रोकता है। इसके अतिरिक्त नट्स और बीज पोषक तत्वों का भंडार होता है। इनमें फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड पेट के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो आंत के रोगाणुओं के लिए अच्छा होता है।
फाइबर पाचन को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है। इसके सेवन से पेट संबंधी समस्या दूर होती है। यह भूख को नियंत्रित करता है और अस्वस्थ फूड्स की क्रेविंग को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ ही केला एक अच्छा प्रोबायोटिक घुलनशील फाइबर का अच्छा स्रोत जो पाचन तंत्र को ठीक करने में मदद करता है। इसमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपको हेल्दी बनाए रख सकते हैं। केला फाइबर, प्रोटीन और विटामिन बी 6 और मैग्नीशियम का पावर हाउस है जो हृदय स्वास्थ्य, पाचन क्रिया और वजन को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है। सवाल नंबर 5, खाने को तेज़ी से पचाने के लिए क्या करना चाहिए? दरअसल अगर आप एक ही बार में अधिक खाना बिना चबाए खा लेते हैं तो आपके पाचन तंत्र को उस खाने को पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण भोजन अच्छे से पच नहीं पाता है। इसके लिए आप कुछ घंटे बाद कम से कम मात्रा में भोजन करें। इससे खाना आसानी से तेज़ी से पच जाता है। पाचन क्रिया को कभी-कभी विराम भी देना होता है। इसके लिए आप सप्ताह में एक बार उपवास ज़रूर करें। उपवास के दौरान आप कुछ भी खाएँ नहीं। इस दौरान आप फल या सब्जियों का जूस पी सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप प्रतिदिन 16 घंटे का उपवास रखें। हमेशा यह बताया जाता है कि चलना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद होता है। ऐसे में खाना खाने के बाद वॉक ज़रूर करें ताकि आपने जो खाया है वो आसानी से पच जाए। इसके अलावा अगर आप ओवर ईटिंग की है तो खाने के बाद वॉक और भी ज़रूरी हो जाती है। सवाल नंबर 6, सुबह तेज़ी से पेट साफ करने के लिए क्या करें? दरअसल नींबू हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर कभी कब्ज हो जाए तो एक गिलास गर्म पानी में एक नींबू का रस और शहद मिलाएं और पी लें। कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए पेट में अच्छे बैक्टीरिया का भी होना ज़रूरी है। सादे दही से आपको प्रोबायोटिक मिलेगा, इसलिए आप दिन में 1 से 2 कप दही ज़रूर खाएं। इसके अलावा यदि बहुत परेशान है तो 1 गिलास दूध में 1 से 2 चम्मच घी मिलाकर रात को सोते समय पिए, इससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा पूरे दिन में पानी का अधिक से अधिक सेवन करने से लाभ प्राप्त होता है। एक दिन में एक महिला को औसतन 25 ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है, वहीं एक पुरुष को 30 से 35 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है। अपने पाचन तंत्र को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप हर दिन अपनी ज़रूरत के अनुसार फाइबर की खुराक ले रहे हैं। सवाल नंबर 7, पाचन सही रखने के लिए कौन से फल खाने चाहिए? दरअसल अमरूद डाइटरी फाइबर के सबसे रिच स्रोतों में से एक है, जो इसे आपके पाचन स्वास्थ्य के लिए बेहतर फ़ायदेमंद बनाता है। अमरूद के बीज अगर पूरे या चबाए गए हो तो यह बेहतरीन रेचक के रूप में काम कर सकते हैं, मल के सुगम मार्ग में सहायता करते हैं। कीवी फल खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है। हरे कीवी फल में एक्टिनिडिन नामक एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन के बेहतर पाचन को प्रदान कर सकता है। कीवी को हल्के रेचक प्रभाव के लिए भी जाना जाता है, जो इसकी हाई फाइबरी सामग्री से जुड़ा है। खुबानी फल विटामिन सी से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी और त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। खुबानी में हाई फाइबर सामग्री भी होती है, जो अंतर्निर्मितता को बनाए रखती है, जो कब्ज को रोक सकती है और आपके कोलन स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकती है। सवाल नंबर 8, पेट में खाना नहीं पचता है तो क्या करना चाहिए? दरअसल आपको सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच जीरे का सेवन करना है, जो दिन भर में आपके द्वारा किए गए भोजन को पचाने में मदद करेगा। साथ ही साथ आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त बनाने में मदद करेगा। आपको सुबह उठने के बाद नाश्ता 9 बजे से पहले ही करना है। नाश्ते में आप उपमा, पोहे, इडली जैसे हल्के भोजन लें, जिन्हें पचाना काफ़ी आसान होता है और ये हेल्दी भी होते हैं। इन्हें करने से आपका पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है। इसके अलावा नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना रोज़ाना तय समय पर ही खाएं। आपको अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने और धीमी पड़ी पाचन क्रिया को तेज़ बनाने के लिए किसी भी प्रकार के भोजन से पहले 1 गिलास पानी पिएं। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं, बल्कि 1 घंटे बाद पिएं। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से खाना नहीं पचता है और आपका पाचन तंत्र भी बिगड़ जाता है। अगर आपका काम ऐसा नहीं है जिसमें आपको देर तक जागना है तो आप रात को 7 बजे से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। सवाल नंबर 9, सामान्य भोजन पेट में कितनी देर में पच जाता है? दरअसल आमतौर पर खाना खाने के 2.5 से 3 घंटे बाद पेट लगभग आधा खाली हो जाता है। पेट को पूरी तरह खाली होने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। छोटी आंत को खाली होने में 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। आपके मलाशय में मल के रूप में भोजन 30 से 40 घंटे तक रहता है।